हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लास। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से इंग्लिश स्पोकन का नया पार्ट लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आज आप लोगों को अध्ययन कराया जाएगा। किसके बारे में मेरे प्यारे? आज आप लोग सीखेंगे इंग्लिश बोलना किस वर्ड्स के आधार पर जो आप लोगों के बीच है मेरे प्यारे। क्या कि आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ डू और डज, यानी डू और डज यू का यूज हम कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो ये सारी चीजों आज इसी वर्ड्स पे आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशंस करेंगे, और फॉर्मेशंस करने के बाद नाउ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाय प्रैक्टिस यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। आपको पता है प्रैक्टिस के द्वारा हम अपने इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना। आइए सबसे पहले आप लोग पता है जो डू या डज है मेरे प्यारे, जो डू या डज है यह क्या मेरे प्यारे, एक प्रकार का क्या है मेरे प्यारे, एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है यह मेरे प्यारे। और ये हेल्पिंग वर्ब है, यह डू या डज कहां पर प्रयोग होता है, किस टेंस में मेरे प्यारे? कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है मेरे प्यारे, हेल्पिंग वर्ब है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है मेरे प्यारे, हेल्पिंग वर्ब है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको बताया गया है कि इसका यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसमें करते थे मेरे प्यारे, एक नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता था। इसमें मेरे प्यारे एक नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता था, और दूसरा किसमें किया जाता था मेरे प्यारे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें किया जाता था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, ठीक ना। आपको पता है क्योंकि टेंस आपको बता दिया गया। अगर टेंस आपको पूरी तरीके से पता नहीं तो हमारे अगले वाले वीडियो में जो अपलोड है टेंस का पूरा पार्ट आप लोग अपलोड किया गया, उसमें जाइए आप अच्छे तरीके से पूरा टेंस को नॉलेज क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैंने बताया क्या ये डू या डज एक हेल्पिंग वर्ब है, और किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसमें यूज होता है, किसमें मेरे प्यारे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है ना। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है मेरे प्यारे, कैसे यूज करते हैं, आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं नेगेटिव इसका यूज कैसे, किस प्रकार से किया जाता है, आप कैसे सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे प्यारे मैंने बताया ना, कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, अब कहा जाए सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, देख करके परेशान हम, सर इसे इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देख करके पर भाई डरना नहीं है, अभी आपका हर एक प्रकार का डाउट। कभी ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाएगा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। तो इसमें भी इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी आपका किसका यूज होगा, डू या डज का यूज होगा। मैंने बताया डू या डज का यूज किसमें, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, यूज होता है। याद हो जाएगा मेरे प्यारे, याद हो जाएगा कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूं, मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। इस प्रकार के अगर आपका सेंटेंसेस आ रहा है तो उसमें भी क्या यूज होगा मेरे प्यारे, क्या यूज होता है बता दो ना, क्या यूज किया जाएगा मेरे प्यारे, उसमें भी डू या डज का प्रयोग किया जाएगा, बट नेगेटिव सेंटेंस में इसका डू के साथ नॉट भी यूज होगा, यानी डू नॉट या डज नॉट। आपको पता है कि जब डू प्लस नॉट आ जाएगा तो इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे, डोंट पढ़ सकते हैं। अगर डज नॉट आपका आया है मेरे प्यारे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या पढ़ेंगे, डजंट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है मेरे प्यारे, डजंट पढ़ा जाता है, नहीं डजंट, यानी डोंट और डजंट का यूज कर सकते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। जैसे अगर मैंने बोला कि अब मैंने आपको बताया मेरे प्यारे, क्या मैंने बताया कि मैं नहीं पढ़ता हूं, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए कि सर जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द आ रहा तो वह सेंटेंसेस हमारा किस टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपको पता है कि अगर आपको टेंस पूरी तरीके से पता तो आपको पता होना चाहिए सर उसमें हम किस प्रकार का क्या करते हैं, रूल को यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए जैसे मैंने बोला यहाँ पर 3 सेंटेंसेस आपको लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है मेरे प्यारे, 3 सेंटेंसेस आपका बना। इन तीनों सेंटेंस का आइए सबसे पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। क्या देखते हैं मेरे प्यारे, रूल देखते हैं क्या होगा। पहले सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस उठा गया, मैं नहीं पढ़ता तो इसका क्या होता है रूल मेरे प्यारे, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या यूज कर सकते हैं मेरे प्यारे कि डू नॉट और डज नॉट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म मेरे प्यारे, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा, ठीक। अगर आपको दूसरी बात की जा रही है, दूसरी बात की जा रही है यानी दूसरा सेंटेंस हमारा किस प्रकार में आएगा, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या लगेगा मेरे प्यारे, सब्जेक्ट लगेगा, फिर वही डोंट या डजंट यूज कर देना, क्या कर देना, डोंट या डजंट के बाद आप इसमें क्या यूज करेंगे, वांट टू, क्या यूज करेंगे, वांट टू, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा मेरे प्यारे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा।
तीसरा स्ट्रक्चर से आपका क्या कर रहा है मेरे प्यारे, जब आ जाएगा इसमें भी सबसे फर्स्ट आपको राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यही यूज कर दीजिएगा डोंट, या क्या यूज कर दीजिएगा मेरे प्यारे, डजंट, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा कि नो हाउ टू प्लस फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। लो ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपका कंप्लीट हुआ, आपके बीच 3 सेंटेंस लिखा गया था। अब इसी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप लोग माय डियर बहुत सारे सेंटेंस को बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, बोलना सीखना। इसलिए आपको यह बताया जा रहा है लिखने के लिए नहीं भाई, लिख कर रखने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं भाई, पढ़ने के लिए नहीं भाई, बोलने के लिए। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ स्पीकिंग यू कैन नेवर स्पीक, बिना बोले आप इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकते मेरे प्यारे। तो आइए देखते हैं इसका सेंटेंसेस क्या बनेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ता हूं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट आई के साथ क्या हो जाएगा, आई डोंट रीड, क्या हो जाएगा, आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंसेस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, दूसरा हो जाएगा जिसमें नहीं चाहता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, कि आई डोंट वांट टू रीड, आई डोंट वांट टू रीड हो जाएगा मेरे प्यारे। तीसरा सेंटेंसेस क्या हो जाएगा कि आई डोंट नो हाउ टू रीड, आई डोंट नो हाउ टू रीड। हाँ माय डियर्स, इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं डू या डज, ठीक ना। फिर मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आइए हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे, क्या देखेंगे, दूसरे नंबर पे ये है कि यही डू या डज का प्रयोग आप लोगों का जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, और जहां पर आपका वांट टू का यूज हो रहा है, जहां पर नो हाउ टू का यूज हो रहा है, उसमें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या कर सकते हैं, डू या डज का यूज करते हैं। कैसे करते हैं भैया, आइए आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं कैसे किया जाता है। जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे, किसमें मेरे प्यारे, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डू या डज का यूज करेंगे तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, सबसे पहले कहा जाता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, यस या नो टाइप, दूसरा WS टाइप क्वेश्चन होता है। पहला यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है भैया, दूसरा क्या होता है जल्दी बता दो ना, WS टाइप क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब आप हम केवल हाँ और ना यानी यस या नो में देंगे, वह क्या होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है, और जिसका जवाब आप एक एक्सप्लेन, एक व्याख्या करके देंगे, यानी जिसका जवाब एक बढ़ा चढ़ाकर आप आंसर में क्या करेंगे देंगे, वह हमारा क्या होता है, WS टाइप क्वेश्चन होता है। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले इस सेंटेंस को हम डू या डज से ही क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका अदर वर्ड। भैया लास्ट में भूलना मत, क्या लगाना, बता दो ना, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा मेरे प्यारे, जब WS टाइप का क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है ये यस या नो टाइप क्वेश्चन है, अगर WS टाइप क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उस स्थिति में आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या यूज कर देंगे, डू या डज, प्लस उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूले। एक कौन सा मेरे प्यारे, WS टाइप क्वेश्चन है, क्या है, WS टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना मेरे प्यारे। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए इस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे, एक एक एग्जाम्पल आपसे देख लिया जाए, केवल एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखना, बहुत ज्यादा नहीं देखना माय डियर्स, ठीक ना। चलिए तो इसमें क्या होगा, जब यस या नो टाइप, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा हिंदी में, क्या तुम पढ़ते हो। अब यही अंग्रेजिया में आपको पूछना, भैया कैसे पूछेंगे आप, आपको यह बताना सर इसको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करके पूछेंगे, किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना, क्या होगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे, यस या नो टाइप्स। अगर मैंने पूछा तुम पढ़ते, तो भैया हाँ पढ़ते, नहीं पढ़ते, ना पढ़ते सर जी, यानी नहीं पढ़ते हैं, तो यही होगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, इसकी इंग्लिश या ना लिख करके इसकी जगह हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट।
अगर आपका सब्जेक्ट व प्लूरल है तो उसकी स्थिति में आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू लगाना पड़ेगा। अगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज यूज करेंगे। हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू, और डू के बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा रीड, डू यू रीड। जब अगर इसका आंसर भी आपको देखना है, आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ 2 सेंटेंस में आप दे सकते हैं, और वो भी कौन कौन सा मेरे प्यारे, एक तो आपका अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक ना। अगर नहीं तो नेगेटिव होगा, यस तो अफर्मेटिव होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, आप कह सकते सर यस, यस आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूँ। नो नो सर आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ सर। हाँ ऐसे ही जवाब दे देंगे। दूसरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पूछा तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, मैंने बोला तुम क्यों पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, क्वेश्चन वर्ड भैया वाक्य के बीच में आया हुआ कि नहीं आया हुआ, आया हुआ ना, आपके सामने दिख रहा ना भैया, आया हुआ ना। और जब क्वेश्चन वर्ड्स आपके बीच आया हुआ, क्या हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हो जाएगा कि वाई डू यू रीड, क्या हो जाएगा, वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो। तो इसका जवाब देंगे एक्चुअली सर कि आई वांट टू बी अ परफेक्ट पर्सन इन आवर लाइफ, दैट्स व्हाई आई रीड। यही कारण है, मतलब इसका कारण दे करके आप क्या करेंगे, एक एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर का, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, WS टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ माय डियर्स, इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना, आंसर भी लिखना है, नेगेटिव का भी आंसर, अफर्मेटिव का आंसर। क्यों, क्योंकि आपको अंग्रेजी क्या करना है, बोलना है, ठीक है ना। तो इसलिए और बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, प्रैक्टिस करना। और क्यों प्रैक्टिस करना है, आपको पता ही क्यों प्रैक्टिस करना मेरे प्यारे। तो प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे, राइट कर लेते हैं माय डियर्स। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के, कि जैसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं मेरे प्यारे, किस टाइप के आ जाते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, क्या आप कभी देखें, अगर देखे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना, क्या देखें, कभी आप ये देखें सर कि जो सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बीच में, यानी सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज हुआ हो, और इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हो, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स लगा मेरे प्यारे। क्या कभी ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास आया है, आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। हो इसका अर्थ क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, तो उसे भी लिखना ना भूलेंगे मेरे प्यारे, ठीक है ना। और हाँ इसके साथ साथ अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज भेजना भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि अगर इस टाइप का सेंटेंसेस आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद डू या डज यूज हुआ हो, तो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या निकलने लगेगी मेरे प्यारे, तो जैसे कैसे, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं लिखता तो हूँ, मैं दौड़ता तो हूँ। हाँ भाई, तो वर्ड से अगर किसी भी सेंटेंस में आ रहा है तो उस स्थिति में आपको घबरा करके गलत ना करना भैया, वहां पर तुरंत आपको यूज करना डू या डज सब्जेक्ट के बाद। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगी, जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ। अब इसकी मीनिंग क्या होगी सर, बताओ ना, इसकी क्या होगी, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। फटाफट बोलो, मैं लिखता तो हूँ, भाई बोलो ना यार, मैं लिखता तो हूँ, क्या हो जाएगा, आई डू राइट। और मैं खेलता तो हूँ, आई डू प्ले। अरे भैया मैं छोड़ो, तुम भी तो खेलते हो ना, अपने लिए भी तो यूज करो, तुम खेलते तो हो, क्या हो जाएगा भाई, यू डू प्ले। क्रिकेट खेलते हो, यू डू प्ले द क्रिकेट। भैया घर पे कुछ भी काम करते हो तो आ रहा है, तो इसको लगाना एकदम ना भूलेंगे, और डरना भी मत। अरे यार डू को बता दिए भैया, ये कभी कंफ्यूज में तो डज कहाँ लगा देंगे। अरे भाई यही सब्जेक्टवा को देख करके डज आपको यूज करना है। सब्जेक्ट देखोगे कि अगर यह सिंगुलर है तो डज यूज कर देना, अगर प्लूरल है तो डू का यूज होगा ही, ये तो सीधी सी बात है। जैसे आइए एक एग्जांपल हम लोग क्या कर लेते हैं और देखते हैं। जैसे मैंने बोला वह स्कूल में अंग्रेजी में बात करती है, वह स्कूल में अंग्रेजी में बात करती तो है, भैया तो मत भूलिएगा, बात करती तो है, वह स्कूल में अंग्रेजी में बात करती तो है। तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा सी डज हो जाएगा, सी डज,
टॉक इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। कहा मेरे प्यारे? इन दी स्कूल। हाँ भैया, ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है और प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि आपको अंग्रेजी बोलना है और यह संस्था आपको इंग्लिश सिखा कर रहेगी, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों आपके पास नहीं आ रही मेरे प्यारे। हाँ, बस आप हमारी बात को मानिए और प्रैक्टिस करना एकदम भी ना भूलिए और देखिए इंग्लिश आपकी कदम चूमेगी और दौड़ कर आकर के। चलिए मेरे प्यारे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब लाइक करना एकदम ना भूले। फिर से मिले नए वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए।